कक्षा 12 के सभी बच्चों का फिजिक्स ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इनकी आवेश से संबंधित कूलाम ने क्या नियम दिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या है और आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे तो उनके बीच एक बल लगेगा। तो इसके बारे में कूलाम ने एक नियम दिया था कि उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो इसको समझते हैं। तो कूलाम ने ये बताया, माना एक कोई आवेशीय है और एक कोई आवेशीय के है। इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। दोनों एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं। तो कूलाम ने ये बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 Q2 इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि यदि आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि इसका परिमाण बढ़ेगा, Q1 Q2 का परिमाण बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने इसको इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी दूरी है r और r का स्क्वायर, तो व्युत्क्रमानुपाती फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। इट मीन्स दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। इनकी अगर ये जब ज़्यादा क्लोज होंगे तो बल ज़्यादा होगा, दूरी बढ़ेगी। मानो ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है तो इनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा। इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, अनुक्रमानुपाती का निशान हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो F इक्वल टू K नियतांक आ गया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो है ये कूलाम का नियम है। और जो K नियतांक की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। यानी न्यूमेरिकल में जब यूज करेंगे तो K की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो ये तो हमारा डेरिवेशन हुआ। ठीक है, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इससे हमारे पास जो परिभाषा बनती है न्यूटन कूलाम का नियम, इनकी कूलाम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का हम किस में करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। यानी अब ये होता है कि अगर दोनों आवेश समान होंगे, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस
बल की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा प्रतिकर्षण बल, और एक माइनस होगा एक प्लस होगा इनमें से, तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कूलाम का नियम फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो सारी इसी पे बेस्ड है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर नए नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे पढ़ेंगे। इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो कृपया आप मुझे जो है कमेंट करें। धन्यवाद।